गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारा सब्जेक्ट है डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन। उसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। टॉपिक है जो कि चैप्टर है हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट। चैप्टर नेम इज कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड चैप्टर में जो टॉपिक है हमारा वो है डिज़ाइन प्रोसीजर। तो डिज़ाइन प्रोसीजर से रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ओके, सो प्रॉब्लम this one problem. Okay, a circuit has four inputs. A circuit has four inputs and two outputs. Four input and two outputs. Full stop. One of the input is high. One of the input is high when when majority of input are high. Full stop. The second output is high. The second output is high when all inputs are of same type. Okay, so this is the problem. So today I discuss this problem है बेसिकली जो हमारा चैप्टर है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डिजाइन, उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। बेसिकली कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में हमें क्या है कि डिजाइन ही करना होता है। तो डिजाइन प्रोसीजर पे ये बेस्ड प्रॉब्लम है कि हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उस पर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सर्किट हैज फोर इनपुट्स एंड टू आउटपुट्स। चार इनपुट हो गए, टू आउटपुट हो गए। वन ऑफ द इनपुट इज हाई। ओके, व्हेन मेजॉरिटी ऑफ इनपुट आर हाई, तो जो मेजॉरिटी इनपुट हाई होंगे उस पर आउटपुट क्या होगा, वन। देन सेकेंड आउटपुट इज हाई व्हेन ऑल इनपुट्स आर ऑफ सेम टाइप्स। सभी इनपुट्स जो इनपुट सेम टाइप होंगे उन पे आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। तो हम लेट कर लेते हैं। लेट द इनपुट्स आर फोर इनपुट है, इनपुट्स आर ए बी सी डी एंड आउटपुट्स आर टू आउटपुट्स हैं। तो आउटपुट हमने मान लिया, एक x हो गया, दूसरा y हो गया। ओके, तो ये तो हो गया सबसे पहला स्टेप कि हमें जो प्रॉब्लम दिया हुआ है स्टेटमेंट, उसके अकॉर्डिंग हमने इनपुट और आउटपुट लेट कर लिया है। अब जब भी हम लोग डिजाइन प्रोसीजर की बात करते हैं, जो भी कॉम्बिनेशनल सर्किट में, हर एक प्रॉब्लम में हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है हमें ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना। ट्रुथ टेबल बेसिकली फोर इनपुट्स हैं, तो हमने ले लिया इनपुट्स,
एंड यहाँ पे ले लिया हमने आउटपुट। ओके, इनपुट से हमारे ए बी सी एंड डी, आउटपुट क्या है एक्स एंड वाई। ओके, अब ये हमें पता है कि 4 इनपुट हैं, तो 4 इनपुट से कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, बाइनरी में कॉम्बिनेशन क्या होंगे 2 की पावर 4 16, यानी 0 से 15 तक की बाइनरी स्टार्टिंग होगा 0 से और 15 तक मैक्सिमम जाएगा। तो 0 से 15 तक मैंने आपको तरीका बताया कई कि जैसे 16 पॉसिबिलिटी होंगी या 4 वेरिएबल है, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले 8081, देन फिर क्या कर सकते हैं नेक्स्ट वाले कॉलम में उसका हाफ कर देंगे 4041, देन अगले कॉलम में क्या करेंगे उसका हाफ कर देंगे 2021, एंड नेक्स्ट वाले में उसका हाफ 0101। ओके, तो आप चाहे जैसे भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो 0 से 15 तक 0 0 0 0 एंड 1, देन 2 3 4 5 6, then 7 8 1000 9 1001 10 1010, okay, 11 1 0 1 1 12 8 4 12, then 13 1 1 0 1 14 1 1 1 0 and 15. Okay, so this one inputs are these are inputs. Okay, थोड़ा सा यहाँ पे स्मॉल हो गया तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। 10 के बाद 11, फिर 12, ओके, 13 एंड 14 एंड 15, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं फिर से प्रॉब्लम पे, क्योंकि अभी हमने इनपुट कंडीशन लिख ली है, जितनी बाइनरी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। एंड अब प्रॉब्लम पे अगेन आते हैं। अ सर्किट हैज 4 इनपुट्स, ओके, एंड 2 आउटपुट्स, ठीक है, एक्स वाई। वन ऑफ द इनपुट इज हाई व्हेन मेजॉरिटी ऑफ इनपुट आर हाई। तो आउटपुट हाई हमें कब मिलेगा, जब मेजॉरिटी जो है इनपुट की हाई होगी, क्योंकि इसमें लगा वन ऑफ द इनपुट इज हाई, सॉरी यहाँ पे इनपुट की जगह आउटपुट होना चाहिए प्रॉब्लम में, एक मिनट, वन ऑफ द आउटपुट, हाँ सॉरी, दिस वन इज आउटपुट होगा, क्योंकि इनपुट ही हाई आर एंड आउटपुट इट इज नॉट पॉसिबल। तो फर्स्ट ऑफ आउटपुट यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन ऑफ द आउटपुट इज हाई व्हेन मेजॉरिटी ऑफ इनपुट आर हाई। फर्स्ट कंडीशन हमने मान लिया एक्स है आउटपुट, तो यहाँ पे बोल रहा है कि वन ऑफ द आउटपुट इज हाई जब मेजॉरिटी जो है इनपुट की वो हाई हो। मेजॉरिटी हाई का मतलब क्या हुआ, जो नंबर ऑफ वंस की जो मेजॉरिटी हो वो क्या हो, हाई, हाँ बेसिकली मेजॉरिटी ज़्यादा हो, यानी कि जो नंबर ऑफ वंस है वो 0 से ज़्यादा हो, मेजॉरिटी में हो, तब आउटपुट हमें 1 मिलेगा। तो देखते हैं, इसमें देखिए कोई भी 1 नहीं है, इसमें एक ही 1 है, मेजॉरिटी नहीं हुआ, इसमें एक 1 है, मेजॉरिटी नहीं हुआ, इसमें 2 1 है तो 2 0 है, मेजॉरिटी नहीं है, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें 2 1 है, नहीं होगा, इसमें देखिए इसमें 3 1 है, तो मेजॉरिटी ऑफ वंस क्या है, हाई है, तो ये आउटपुट यहाँ पे क्या मिलेगा 1। ओके, देन इसमें नहीं है, इसमें 2 ही 1 है, इसमें भी 2 1 है, यहाँ पे देखिए मेजॉरिटी ऑफ वंस हाई, दैट इज 1। ओके, देन इसमें भी नहीं है, इसमें देखिए मेजॉरिटी ऑफ 1, अब इसमें भी मेजॉरिटी ऑफ 1 है, इसमें भी है, इसमें भी, तो इन सब की जगह क्या हो जाएगा 1 1, ओके, 1 एंड 1, एंड रिमेनिंग क्या हो जाएंगे 0
ये देखिए ये 0 हो गया, ओके, ये वाला 0 हो गया, x को हम यहाँ लिख ले रहे हैं, ओके, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, this one and this one is 0 again, this one भी 0 and this one भी 0 and आगे आपने देख लिया। देन नेक्स्ट आउटपुट y अब सेकेंड आउटपुट है, इसमें बोल रहा है सेकेंड आउटपुट इज हाई, ओके, देखिए सेकेंड आउटपुट इज हाई व्हेन ऑल इनपुट्स आर ऑफ सेम टाइप, सभी इनपुट्स क्या हो, सेम टाइप के हो, तो वो दो ही पॉसिबिलिटी होती है, सभी इनपुट देखिए यहाँ पे क्या है, 0 है तो सेम टाइप हो गए, 1 है तो सेम टाइप, और जगह क्या होगा आउटपुट 0, तो ऑल इनपुट्स आर ऑफ सेम टाइप, बेसिकली सभी इनपुट्स इसमें कहाँ पे सेम होंगे, सभी 0 हैं या सभी 1 है, वहां पे आउटपुट हाई होगा और रिमेनिंग क्या हो जाएंगे 0, ओके। तो पहले पे है 1, हमने 1 कर दिया, एंड दिस वन इज 0, दिस वन इज 0, दिस वन 0, this 0, this 0 and this 0 and this one also 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 and this one also 0, ये भी 0, ये 0, ये 0 and this last one is देखिए सभी इनपुट आर सेम टाइप, आउटपुट इज 1, ओके। दूसरा स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, ड्रॉ के मैप, ओके, के मैप से इन आउटपुट को हम सिंप्लीफाई करेंगे और लॉजिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे, मिनिमाइज एक्सप्रेशन। तो के मैप फॉर x, क्योंकि हमारे पास कितने आउटपुट हैं, 2 आउटपुट है, पहले x के लिए हम निकालेंगे आउट बुलियन फंक्शन एंड देन y के लिए निकालेंगे, ओके। x के लिए हम निकालते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 इनपुट हैं, तो 4 इनपुट से कितने का के मैप बनेगा, 16 का के मैप बनेगा, ओके। तो 16 का के मैप हम बनाते हैं, दिस वन, ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया, ओके, ये हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 एंड 14, ओके। ये मैंने आपको के मैप में बताया नंबरिंग कैसे आता है, ओके, कोई डाउट, नो। इनपुट है ए बी सी डी, यहाँ पे हमने लिख दिया सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी एंड सी डी बार, ओके। ए बी इनपुट है तो ए बार, बी बार, ए बार बी, ए बी एंड ए बी बार, ओके, ठीक है। तो x के लिए देखते हैं 1 कहाँ कहाँ पे, एक तो देखिए ये 1 है किस पे, 7 पे 1 भरा हुआ है, ओके। देन फिर 1 कहाँ पे, 11 पे 1 है, ओके। देन ये देखिए 13 पे 1 है, ओके। देन 14 पे 1 है एंड 15 पे 14 15, तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या बनेगा, पेयर, पेयर के अलावा और कुछ नहीं बनेगा, ये इसके साथ एक पेयर बनाएगा, ये इसके साथ पेयर बनाएगा, दिस वन इज अगेन पेयर एंड दिस वन इज अगेन पेयर, ओके। कोई भी रिडंडेंट नहीं होगा, सभी मस्ट कंडीशन है, इस वन को कवर करना है तो ये इसके साथ पेयर बनाएगा, इस वन को कवर करना है तो ये इसके साथ पेयर बनाएगा, मैक्सिमम ग्रुपिंग करते हैं, इस वन को कवर करना है तो ये इसके साथ पेयर बनाएगा, मैक्सिमम ग्रुपिंग करते हैं, और इस वन को कवर करना है तो ये इसके साथ पेयर बनाएगा। तो यहाँ पे क्या 4 पेयर यहाँ पे बनेंगे। तो x के लिए जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा हमारा, इस पेयर की बात करें तो देखिए यहाँ से ए बी हो गया और ऊपर से कॉमन क्या है डी, तो ए बी डी प्लस इस पेयर की बात करें तो यहाँ से देखिए ए बी है, ऊपर से कॉमन क्या है सी, ए बी सी, ओके। फिर प्लस इस पेयर की बात करें ये वाला, तो यहाँ से देखिए कॉमन आएगा, क्या आएगा कॉमन बी, और ब्रैकेट में होगा ए प्लस ए बार, वैल्यू 1 हो जाएगी, बी ऊपर से क्या है सी डी, तो बी सी डी
एंड प्लस इस पेयर की बात करें, इस पेयर की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या है, ए कॉमन, ऊपर से सी डी, तो ए सी डी, ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा किसके लिए, एक्स के लिए। एंड देन हम अब निकालते हैं एक्सप्रेशन फॉर वाई। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन, नो? तो हम अब निकालते हैं के मैप फॉर वाई। ओके, देन अगेन फिर 16 का के मैप बनेगा। ओके, ये देखिए 16 का के मैप है, नंबरिंग कर दीजिए 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14। ABCD इनपुट ए बार बी बार मिन टर्म्स, ए बार बी, ए बी एंड ए बी बार। ओके, एंड यहाँ पे क्या आएंगे, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी एंड सी डी बार। ओके, तो आउटपुट वाई के लिए हम देख रहे हैं 1 कहाँ पे है, ओनली 0 पे 1 है एंड 15 पे 1 है, दो ही जगह 1 है, हमने 0 पे भर दिया एंड 15 एंड नो ग्रुपिंग। ओके, कोई भी ग्रुपिंग नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो सिंगल टर्म आएगा। इस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बार बी बार सी बार डी बार। ओके, ए बार बी बार सी बार डी बार प्लस इस 1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से ए बी ऊपर से सी डी, बिकॉज मिन टर्म्स है तो इसलिए पूरी वैल्यू आएगी ए बी सी डी। ओके, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया है। हमने क्या किया है, मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकाल लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सर्किट ड्रॉ करना है। फाइनली सर्किट ड्रॉ, तो हमारा ये स्टेप खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, तो हम देखते हैं कि सर्किट ड्रॉ करते हैं इसके लिए। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमें सर्किट जो ड्रॉ करना है एंड और नॉट से करना है। 1 2 3 4, 4 प्रोडक्ट हमें, तो 4 एंड गेट लगेंगे। ओके, 1 2 3 4 एंड सबको हमें क्या करना है, और करना है, तो एक और गेट लगेगा। एसओपी एक्सप्रेशन है बिकॉज। ओके, पहले में क्या है, ए बी डी, ए बी एंड डी, दूसरे में ए बी सी, थर्ड में क्या है, बी सी डी, और फोर्थ में क्या है, ए सी डी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आउटपुट एक्स। एक्स के लिए सर्किट ड्रॉ हो गया। देन वाई के लिए अब हम ड्रॉ करते हैं। वाई के लिए आप देखेंगे तो दो इनपुट हैं, सॉरी, दो प्रोडक्ट हम है, दिस वन एंड दिस वन, तो दो एंड गेट लगेंगे। एंड और करना है तो एक और गेट, दिस वन वाई, ए बार बी बार सी बार डी बार, ए बार बी बार सी बार एंड डी बार। ये देखिए ए यहाँ पे, तो यहाँ पे ए बार मिल जाएगा, बी यहाँ पे तो बी बार यहाँ मिल जाएगा।
सी यहाँ पे तो सी बार एंड डी यहाँ पे तो डी बार। ये हो गया। दूसरे में ए बी सी डी देना है, यहाँ से ही देख सकते हैं, थोड़ा सा साफ दिखाने के लिए हमने अलग से दे दिया है, थोड़ा सा आपको क्लियर दिखे। ओके, तो ये सर्किट ड्रॉ हो गया फाइनली। तो प्रॉब्लम ये थी हमारी। प्रॉब्लम में क्या था? प्रॉब्लम में बेसिकली हमें एक सर्किट ड्रॉ करना था। यहाँ पे लिखा हुआ सर्किट हैज 4 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। 4 इनपुट हो गए, 2 इनपुट हमने लेट कर लिया है, 4 इनपुट्स एंड आउटपुट्स। देन हमने क्या किया, इनपुट्स हैं तो हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशनल लिख लिए, जो कॉम्बिनेशन होंगे बाइनरी में वो लिख लिए। आउटपुट हमारे दो हैं, एक्स वाई हमने माना है, तो एक्स पहला आउटपुट हाई कब है, जब मेजॉरिटी जो इनपुट्स हैं वो हाई होंगे। तो हमने देखा कहाँ कहाँ पे मेजॉरिटी जो इनपुट्स की हाई है वहाँ पे आउटपुट 1 मिल गया। एंड सेकेंड आउटपुट हाई कब मिल रहा है, जब सभी इनपुट के हैं सेम टाइप के हैं, 0 हैं सभी या 1 है तो सेम टाइप हो गया। देन हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया यूजिंग के मैप, एक्सप्रेशन आए, उसके बाद हमने सर्किट ड्रॉ कर दिया। तो ये था फर्स्ट टाइप प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं अब, नेक्स्ट टाइप प्रॉब्लम। ओके, अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट है किसी को? तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं हम। जो कि रिलेटेड है इसी से। ओके, प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम में डिजाइन ए कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन ए combinational circuit with 3 inputs and 1 output, with 3 inputs and 1 output. ओके, फुल स्टॉप। पार्ट ए में है, फर्स्ट पार्ट, द आउटपुट इज 1 the output is 1 when binary value of the inputs when binary value of the inputs is less than or equal to 3. This one is first part. And second part, the output is 1 when the binary value of the input of the input is an odd number. Is an odd number. Okay, third part है, the output is 1. थर्ड पार्ट में देखते हैं, the output is 1 when
बाइनरी वैल्यू ऑफ द इनपुट is an even number. Okay, तो these are in this problem three parts. बेसिकली हमें प्रॉब्लम में जो दिया हुआ है हमें करना ये है कि यहाँ पे बोल रहा है कि डिजाइन ए कॉम्बिनेशनल सर्किट विथ 3 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट. ओके, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करना है जिसमें हमें 3 इनपुट दिए हुए हैं और एक आउटपुट. ओके, फर्स्ट पार्ट में क्या, आउटपुट इज 1 व्हेन बाइनरी वैल्यू ऑफ द इनपुट इज लेस देन और इक्वल टू 3. तो आउटपुट पे 1 कब मिल रहा है, जब बाइनरी जो इनपुट होगा वो 3 या 3 से कम होगा, तब हमें आउटपुट हाई मिलेगा. यहाँ पे लिखा है लेस देन और इक्वल टू. लेस देन होता तो 3 से कम यानी 0 1 2, लेकिन इक्वल टू भी लिखा है इसलिए 3 भी आ जाएगा. सेकंड पार्ट है द आउटपुट इज 1 व्हेन बाइनरी वैल्यू ऑफ द इनपुट इज एन ऑड नंबर. ऑड नंबर, आउटपुट हमें 1 कब मिल रहा है, जब जो बाइनरी इनपुट वैल्यू है वो क्या है, ऑड नंबर है. तो ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 1 3 5 7. ओके, इन पे आउटपुट हाई होगा. थर्ड पार्ट क्या है, द आउटपुट इज 1 व्हेन बाइनरी वैल्यू ऑफ द इनपुट इज एन इवन नंबर. इनपुट जब इवन नंबर होगा तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा. और इवन कब होता है, 0 2 4 6. ओके, बिकॉज 0 भी इवन आ जाएगा, तो 0 2 4 6 ऑड में आएगा 1 3 5 7. बिकॉज 3 इनपुट हैं तो 3 इनपुट से पॉसिबिलिटी टोटल कितनी होती है, कॉम्बिनेशन जो होंगे वो 8, यानी 0 से 7 तक की बाइनरी, इसलिए 0 से 7 तक टोटल पॉसिबिलिटी 8 हो गई. ओके, सो नाउ स्टार्ट, लेट स्टार्ट दिस प्रॉब्लम. लेट हमने कर लिया है, लेट द इनपुट्स आर 3 इनपुट है तो ए बी सी मान लिया हमने, एंड आउटपुट्स आर एक्स वाई जेड. ओके, एक ही आउटपुट है बट 3 कंडीशन है. एक हमने x मान लिया पहले वाले पार्ट के लिए, y मान लिया दूसरे, और थर्ड वाले पार्ट के लिए z मान लिया. 3 कंडीशन यहाँ पे है. ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं. ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो सबसे पहले हमने लिख लिया इनपुट्स एंड आउटपुट. ओके, तो इनपुट हमारे 3 है ए बी सी, आउटपुट हमारे हैं एक्स वाई जेड, दिस वन. ओके, देन इनपुट हमारे पास 3 है, तो 3 इनपुट से कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, 2 की पावर 3 8, यानी 0 से 7 तक की बाइनरी. ओके, तो पहले हम सबसे पहले लिख लेते हैं इनपुट्स. दिस वन इज 0 एंड 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7. ओके, तो दीज आर इनपुट्स एंड आउटपुट. अब हम लिखते हैं पहली कंडीशन क्या, देखिए द आउटपुट इज 1 व्हेन बाइनरी वैल्यू ऑफ द इनपुट इज लेस देन इक्वल टू 3. तो आउटपुट 1 कब मिल रहा है, जब बाइनरी जो वैल्यू है वो 0 से 3 से छोटी है और उसके इक्वल है. तो 0 तो आपका छोटा है ही, तो यहाँ पे 1 होगा. 1 भी छोटा है तो ये भी होगा, 2 भी छोटा है ये भी होगा, और लेस देन इक्वल टू लिखा है 3, तो 3 भी इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू लिखा है इसलिए ये भी क्या हो जाएगा 1. एंड रिमेनिंग दिस 1 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0. ओके, सेकेंड कंडीशन क्या है, देखिए द आउटपुट इज 1 व्हेन बाइनरी वैल्यू ऑफ द इनपुट इज एन ऑड नंबर. आउटपुट हमें 1 कब मिल रहा है, जब जो बाइनरी वैल्यू है इनपुट की वो क्या है, ऑड नंबर. तो ऑड नंबर क्या हो गया, ये 0 की बाइनरी है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 1 पे मिलेगा, 3 पे आउटपुट 5 एंड 7 पे आउटपुट 1 मिलेगा. तो सबसे पहले 0 है तो 0 पे तो नहीं मिलेगा ऑड नंबर, 1 पे मिलेगा आउटपुट हाई, ऑड नंबर है.
2 नहीं है ऑड नंबर, 3 है ऑड नंबर तो आउटपुट हाई, 4 नहीं है ऑड नंबर, 5 है ऑड नंबर तो आउटपुट हाई, 6 नहीं है तो 6 पे 0, 7 है ऑड नंबर तो आउटपुट हाई। ओके, देन थर्ड कंडीशन क्या है, द आउटपुट इज 1 व्हेन बाइनरी वैल्यू ऑफ द इनपुट एन इवन नंबर। तो आउटपुट 1 कब मिल रहा है, जब इवन नंबर है हमारा इनपुट बाइनरी वैल्यू, तो 0 भी होगा हमारा दिस 1, 1 तो ऑड नंबर है इसलिए यहाँ 0 होगा, 2 होगा इवन नंबर तो 1 हो गया, 3 नहीं है इवन नंबर, 4 है इवन नंबर तो आउटपुट 1 हो गया। ओके, देन 5 नहीं है इवन नंबर, 6 है तो आउटपुट 1 हो गया, 7 नहीं है तो आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा 0। तो ये सेकंड केस हो गया जहाँ पे हमने क्या किया है, आउटपुट है यहाँ पे, तो सेकंड स्टेप पूरा हो चुका है, ट्रुथ टेबल हमने बना लिया है इनपुट आउटपुट। ओके, अब हम सिंप्लीफाई करेंगे ये आउटपुट यूजिंग के मैप। ओके, तो दिस वन इज ट्रुथ टेबल एंड के मैप फॉर, सबसे पहले x। ओके, बिकॉज यहाँ पे 3 आउटपुट है तो 3 के मैप बनेंगे। ठीक है, फर्स्ट आउटपुट के लिए हम के मैप देखें तो क्या होगा, 3 इनपुट हैं तो 3 इनपुट से कितने का के मैप बनेगा, 2 की पावर 3 8, 8 का के मैप बनाते हैं। दिस इज द के मैप फॉर 3 वेरिएबल, 8 का के मैप, ये देखिए 8 का हो गया, 8 हो गए, नंबरिंग कर दिए 0 1 3 2 4 5 7 6, इनपुट है हमारे ए बी सी, तो यहाँ ए बार हो गया मिन टर्म्स ए, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी एंड बी सी बार। ओके, देन प्लॉट द वैल्यू, आउटपुट 1 देखिए कहाँ पे, 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है और कहीं नहीं है, तो 0 1 2 3 ये क्या बनाएगा, 4 एडजेसेंट 1 है तो ये क्या बनाएगा क्वाड। ओके, 1 क्वाड बनेगा यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या हो गई, ये देखिए यहाँ से a बार ऊपर से क्या हो जाएगा 1, ये पहला सॉल्व हो गया। ओके, दिस वन इज फॉर फर्स्ट के मैप फॉर x। देन अब हम लिखते हैं के मैप फॉर y। ओके, तो फिर 8 का के मैप बनेगा, this one, this one, this one, 0 1 3 2 4 5 7 6 A B C। ओके, A बार A, B बार C बार, B बार C, B C एंड B C बार। ओके, तो इन सेकंड केस y आउटपुट कहाँ कहाँ पे बने, देखिए एक तो 1 पे है, ऑड पे है ना, 3 पे है, 5 पे, 7 पे, 1 3 5 7, 1 3 5 7, ये देखिए चारों एडजेसेंट 1 है तो ये क्या बना लेंगे क्वाड। ओके, तो दिस फॉर y इक्वल टू, यहाँ से देखिए 1 हो जाएगी वैल्यू a प्लस ए बार, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है c, ब्रैकेट में बचेगा b प्लस b बार, वो भी 1 हो जाएगा, दैट इज y इक्वल टू c। ओके, एंड x इक्वल टू a बार। देन फॉर के मैप फॉर z, थर्ड केस, ठीक है, z के लिए हम के मैप बनाते, फिर 8 का के मैप बनेगा, दिस नंबरिंग हो गया,
6 एंड 7। ओके, यहाँ पे ए बी सी, तो बी बार सी बार, बी बार सी एंड बी सी, बी सी बार, एंड यहाँ पे क्या होगा, ए बार ए। ओके, तो इन थर्ड केस जेड आउटपुट 1 कहाँ कहाँ पे देखिए, एक तो 0 पे है इवन नंबर, देन 2 पे है, 4 पे है, 6 पे है। तो 0 1 0 1 सॉरी 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 0 पे है, देन 2 पे है, इवन नंबर है ना, तो 0 पे होगा, 2 पे होगा एंड 4 पे होगा एंड 6। तो ये देखिए 2 और 2 एडजेसेंट, ये क्या बना लेंगे, क्वाड। तो यहाँ पे एक क्वाड बनेगा, तो यहाँ पे आएगा z इक्वल टू, यहाँ से देखें हम वैल्यू 1 हो गई, ऊपर से देखें कॉमन क्या आ रहा है, सी बार। ओके, सी बार, तो ये हो गया आंसर। ब्रैकेट में बचेगा b प्लस बी बार, वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमने अगला स्टेप, जो थर्ड स्टेप होता है, वो हमने कर लिया है कि आउटपुट जो है हमारे, उनके लिए हमने फाइंड कर लिया एक बुलियन एक्सप्रेशन। हर एक आउटपुट के लिए x आउटपुट हमने कैलकुलेट किया है, a बार आया, y आउटपुट निकाला, c आया, z आउटपुट निकाला, c बार। ओके, देन अब ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, बहुत ही इजी सर्किट है इसमें, तो ओनली c आ रहा है, c बार a। ओके, नो प्रॉब्लम। सो फाइनली ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। x इक्वल टू ए बार तो ये हो गया। ओके, ए x इक्वल टू ए बार, इसके लिए कोई इनपुट की जरूरत नहीं है, y। ओके, इनपुट दिया, आउटपुट आ गया। ओके, एंड दिस वन इज z, तो दिस ओके z इक्वल टू c बार। तो दिस द सर्किट डायग्राम फॉर द मिनिमाइज बूलियन एक्सप्रेशन। ओके, तो ये था हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम थी। तो इस प्रॉब्लम में हमने देखा कि हमें एक डिजाइन करना था कॉम्बिनेशनल सर्किट, जिसमें हमें 3 इनपुट दिए हुए थे और एक आउटपुट, 3 कंडीशन है, इसलिए हमने 3 आउटपुट माने x y z। पहला आउटपुट है कि आउटपुट इज 1 व्हेन बाइनरी वैल्यू ऑफ द इनपुट इज लेस देन इक्वल टू 3। सेकंड आउटपुट है आउटपुट इज 1 व्हेन बाइनरी वैल्यू ऑफ द इनपुट इज एन ऑड नंबर। थर्ड है कि द आउटपुट इज 1 व्हेन बाइनरी वैल्यू ऑफ द इनपुट इज एन इवन नंबर। हमने लेट किया इनपुट्स एंड आउटपुट, ट्रुथ टेबल बनाए, बिकॉज हमने आउटपुट 3 इसलिए लिया, एक ही आउटपुट दिया, बट यहाँ पे 3 कंडीशन दी हुई हैं, 3 पार्ट है, इसीलिए हमने एक ही बार में तीनों पार्ट को सॉल्व कर लिया। आप चाहें तो क्या है कि पहले यहाँ पे जैसे दिया हुआ है 3 इनपुट एंड 1 आउटपुट, तो आप क्या करेंगे, 3 इनपुट्स के लिए बनाएंगे, पहली कंडीशन उठाएंगे तो पहला आउटपुट लिखेंगे, फिर देन अगेन आपको क्या करना होगा, इनपुट लिखेंगे, फिर आउटपुट एक सेकंड वाली कंडीशन के लिए, थर्ड वाली के लिए आप करेंगे तो फिर इनपुट्स एंड आउटपुट लेंगे, फिर थर्ड वाली कंडीशन, तो एक एक। तो हमने क्या किया है, एक ही में तीनों कंडीशन को सॉल्व किया, देन 3 आउटपुट्स के लिए अलग अलग सबके लिए हमने के मैप बनाया, तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन आया, और उस मिनिमाइज एक्सप्रेशन को हमने क्या किया, सर्किट से डिजाइन कर दिया। तो ये था हमारा जो है प्रॉब्लम ऑन द टॉपिक एट कॉम्बिनेशनल सर्किट। बेसिकली कॉम्बिनेशनल सर्किट हमारा चैप्टर है, ये डिजाइन प्रोसीजर है, तो हर एक में हमें डिजाइन ही करना होता है सर्किट। तो दिस प्रॉब्लम रिलेटेड टू कॉम्बिनेशनल सर्किट। ओके, कोई डाउट है आपको स्टूडेंट्स? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और आपको यदि कोई क्वेरी होती है, कोई डाउट होता है, तो आप पूछ सकते हैं, एंड हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, अगले टॉपिक पे कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ओके, related to this combinational circuit. Okay, thank you.